Morning, students of the BSc first year classes. Welcome back and once again to the online teaching class. In the previous lecture, we just mentioned that about the cell division. What about to the cell division and what is the type of the cell division? Cell division is the process the cell divides into the two or more cells which they are genetic material, and after that we mentioned into the previous classes to the type of the cell division is the mitosis, somatic division. But in the today's class is related to the another type is the meiosis. Meiosis is the reductional division. So that now start today lecture is the meiosis. meiosis. तो आज जो है हम सेल डिवीजन के अंतर्गत मियोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं. विल स्टार्ट टू द मियोसिस प्रोसेस, जो कि रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन हम सबसे पहले इसके समझते हैं कि मियोसिस का मतलब क्या होता है. मियोसिम होता है और मियोसिम का मतलब होता है टू डिमिनिश. इसको लिखा जाता है टू डिमिनिश. डिमिनिश मतलब जो यहाँ से ये रिलेटेड जो है मियोसिस, यहाँ पे हम उसका समरी बताएं आपको कि वो डिमिनिश का मतलब कम होना, घटना या कोलैप्स करना. तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है. इसलिए यहाँ पे सेल जो डॉटर सेल्स 4 बनेंगी आफ्टर दैट वो हाफ जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेरेंट्स के वो कंटेन करती हैं. मतलब जो पेरेंट्स में 2n होगा वो n नंबर को कंटेन करेगी. तो लगातार डिमिनिश होगी, लगातार जो है उसकी संख्या में कमी होती है. इसलिए इसका जो मियोसिस का मतलब होता है टू डिमिनिश. अब एक्चुअल में हम चलते हैं टू गोइंग टू द टॉपिक ऑफ द मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड टू द रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन क्या है? रिडक्शनल. तो वही रिडक्शनल का मतलब रिड्यूस करना. जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस कर जाएगी, हाफ हो जाएगी. कैसे होगी ये सारी चीजें हमको बताएंगे. ये जो है मियोसिस जो होता है, मियोसिस को माइटोटिक भी बोला जाता है. मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन. और ये रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है. रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स थ्रू द मियोसिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड टू द. तो ये रिप्रोडक्टिव डिविजन्स भी कहा जाता है. और ये तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसा मैंने बताया है आपको, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं सेल डिवीजन के रेफरेंस में. प्रोस्पेक्टिव फॉर दैट टू द सेल डिवीजन, द सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. इज द माइटोसिस. इन द माइटोसिस we are just mentioned that about to the one cell is divided into the two cells which have the same number of the chromosome number along with, as like their parents. But in the here to the meiosis is the processes in which the one cell is divided into the twice and form to the 4 daughter cells with the half number of the chromosome which carried about to their parents. जो पेरेंट्स अपने 2n नंबर को कंटेन करता है वो यहाँ पे आधा हो जाता है. तो इस प्रकार से सेल डिवीजन के तहत माइटोसिस और मियोसिस में आपने ये देखा ये डिवीजन. तो मैंने बताया कि वो सोमैटिक डिवीजन कहलाती थी. सोमैटिक डिवीजन क्यों कहलाती थी? क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है.
माइटोसिस की जो प्रक्रिया होती थी वो सेल डिवीजन के अंतर्गत सोमेटिक सेल को डिवाइड करती थी। सोमेटिक सेल क्या है? जैसे हमारी जो बॉडी पार्ट्स होती हैं, तो बॉडी पार्ट्स के जो बेसिकली रूप से जो ग्रोथ और हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं वो उसमें रिलेट करती हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेट करती हैं। लेकिन जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो बेसिकली रूप से हमारी जो जर्म सेल्स होती हैं, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो हमारी गैमेट्स बनती हैं, वो इसके माध्यम से बनती है। इसलिए इसको हमने कहा कि ये क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव डिवीजन्स हम बोलते हैं। यहाँ पे ये जर्मिनल सेल्स में वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये रिडक्शनल डिवीजन है। जैसा कहा कि ये अपने क्रोमोसोम नंबर को डिवाइड करती हैं, क्योंकि ये 2n गोज टू n नंबर। अब यहां से देखें आप, ये 4 जो है n नंबर, तो ये स्टेज होता है डिप्लॉयड स्टेज होता है और ये हैप्लॉयड स्टेज होता है। ठीक है, ये डिप्लॉयड हुआ, ये हैप्लॉयड हुआ। डिप्लॉयड में ये क्रोमोसोम जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखिए हम जो है क्या बता रहे हैं, ये फ्यूजन होता है, फ्यूजन। और फ्यूजन कैसे होगा, ये 2n कैसे बनेगा, इस स्टेट को समझ लीजिए तो रिडक्शनल डिवीजन को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उसी नंबर को रिड्यूस करना है जो कि उसके माता पिता या उसके पेरेंट्स से होके आता है। तो फ्यूजन फॉर्म द पैटर्नल एंड द मैटरनल chromosomes to the young, and the young is the one is the father and another is the mother. This is formed to this is the 2n is the zygote. Yeah, this is formed to the zygote. Zygote is the single celled structure, and after that to the fusion of the pronucleus of the both male and the female gametes is the sperm and ova. So just consider that to the meiosis is related to the formation of the gametes. One is related to the male and another is the female is the sperm and ova respectively. So that is the fusion. After that the fusion, when the both of the gametes is the fused together along with the nucleus, that is a form to the zygote, and the zygote is this is the young, and after that is the 2n, and going into the developmental processes and form to the other gametes. After that is going into the marula, blastula, gastrula, and there are the 3 germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. These are the forms to the proper body after the formation of body. And these, the one is the male and another is the possibility is the female. That is produces to the 2 types of the gametes. The one is the one gamete is sperm and another is the ova. This is the formation of the circle. For that to the what is the processes is going on when the time of the developmental processes into the formation of the after the fusion of the both the pronucleus of the both gametes, which different gametes which came from to the different types of the individual of the male and the female
combine together, fuse together and form to the ball-like structure is called to the zygote. Zygote is the first cell of the developmental processes and going into the further division, mitosis and meiosis processes, and so that this is the mitotic processes in the further and further development of the formation of the marula. Then blastulation is the formation of blastula, and after the gastrulation is the gastrula, which are have to the three germinal layers, ectoderm, mesoderm, endoderm, form to the going into the body, and that the individual male or the female once again to the releasing to the gametes. So at this time is the male is formed to the gametes is the sperm and female is the ova. So both is related to the meiosis process. Both are related to the meiotic processes because the formation of to the gametes, and the gametes is which have to the a short number of the chromosome, reduced number of the chromosome are the half sets of the chromosome after the back to back or the twice division processes, each of the daughter cell which contain. तो यहाँ पे लगातार दो मियोसिस की प्रक्रिया में वो जो पैरेंट जो सेल होता है जो कि डिप्लॉयड स्टेट में होता है, ये हैप्लॉयड हो जाता है बैक टू बैक, और इसीलिए यहाँ पे हमने इंडिकेट किया कि बॉडी बनने के बाद वो आइदर इज द मेल और द फीमेल विच आर हैव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स एंड द गैमेट्स इज द स्पर्म एंड ओवा, सो दैट टू द बोथ ऑफ दिस कॉल्ड टू द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड इन द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस to the related to the meiosis. So meiosis is the form to the particular specific type of the gametes. Gametes is the sperm and ova which relate to the male and the female respectively. So that we are just draw to the diagrams for that to the in the common path in the processes of the gametogenesis, and another is the what is the processes is going on in the meiosis. तो देखिए यहाँ पे हम बैक टू बैक चल रहे हैं. इस प्रोसेस के माध्यम से आपने ये जाना कि बॉडी के बनने का मेल या फीमेल होगा, वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, और उस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान मियोसिस में लगातार क्या बदलाव होता है जो कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे देखिए हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्रोसेसेस. तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में हम देखते हैं कि मियोसिस जो होता है, देखिए जो हमने कहा कि आफ्टर द फॉर्मेशन मेल और फीमेल, जो अब यहाँ पे हम एक कॉमन प्रोसीजर के तहत एक सेल को लेते हैं. ये देखिए सेल है, और ये सेल जो है हम कॉमन पाथ में वो जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस मैंने बोला था, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में दोनों के लिए हमने कॉमन लिया है. ये याद, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, और या फिर oogenesis के प्रोसेस में oogonia बोलते हैं इसको. और ये मैंने ये प्राइमरी सेल्स लिया है जो कि आफ्टर दैट या तो आप कहें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, या फिर जो है जो फॉलिकल्स होती हैं जो कि फीमेल बॉडी से जो गोनर्स होते हैं, उसके जो टेस्टिस और ओवरी जो गोनर्स कहलाते हैं वो मेल और फीमेल के, वहाँ से वो जो प्राइमर्डियल जर्म सेल्स होती हैं वहाँ से उसको रिलीज करती हैं. तो हमने बेसिक सेल को लिया है जहाँ से डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट होगा. लेकिन ये जो डिवीज़न होगा ये माइटोसिस डिवीज़न होता है. ये देखिए इस प्रकार से हमने 2 बनाया, 2 के बाद 4 बना देंगे हम. इस प्रकार से देखिए लगातार इसमें जो है, तो हम एक कॉमन को लेते हैं, एक इंडिविजुअल को ले लेते हैं. देखिए ये प्रोसेसेस, और उसके बाद आफ्टर दैट ये प्रोसेसेस में हम क्या देखेंगे, ये 2 जो है अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये 2 अलग सेल जो है फिर से 2 अलग सेल को फॉर्म करेंगे.
ये देखिए 4 आपके सामने बने हैं। अब चूंकि हम जो है कॉमन तरीके से उसको लेते हैं, तो देखिए ये तो माइटोसिस हो गया, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, बोथ ऑफ द oogenesis and spermatogenesis, which followed by to the 3 processes, 3 events, 3 procedures. First is the multiplication, second is the growth, and third is the maturation. Multiplication phase, multiplication. This is the growth phase, and finally maturation phase. ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस का है, क्योंकि मियोसिस यहीं पे होना है, हमको आपको बस समझाना है। तो मल्टीप्लिकेशन ये माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। माइटोसिस 1 से 2, ये 2n डिप्लॉयड स्टेट में है। डिप्लॉयड का मतलब है, डिप्लॉयड मतलब पूरा सेट बोलिए, या फिर जो है टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम बोलिए, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से ये 2n होगा, यहाँ पर अब मियोसिस के दौरान ये यन हो जाएगा, और ये अब आफ्टर द यन भी ये होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब हमने तो ये कहा, हाँ माइटोसिस ये फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज में, फिर ये एक इंडिविजुअल को हमने लिया, ये क्या हुआ, ग्रोथ फेज में जा रहा है। तो ग्रोथ फेज में ये 2n है, ठीक है, और 2n में इसके बाद ये फिर फर्दर डिवीजन में जाएगा, तो ये मियोसिस प्रक्रिया होगी। और यही जो एक्चुअल फेज है जो कि हमको मियोसिस में आपको समझाना है कि ये मैचुरेशन फेज में किस प्रकार से। तो अब देखिए स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया, तो ये सिंगल सेल के लिए स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट हो गया, उगोनिया के लिए उगोनियम oocyte फर्स्ट। लेकिन ये दूसरी सेल जो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये स्पर्मेटोसाइट सेकंड हो जाएगी, और oogenesis में oocyte सेकंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो होगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में स्पर्मेटिड होगा, और उसमें ooted होगा या ओवा होगा। तो ये यही हमें इस प्रोसेस में, इस ग्रोथ फेज के बाद, विच आर द आफ्टर दैट टू द मेंटेनिंग एंड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, the cell which committed for that going into the next division, and the next division is to the formation of to the gametes, to the follow to the meiosis processes. In the meiosis back to back are the twice divisions which are followed to the 4 daughter cells which are formed along with the half number of the chromosome in comparison to their parents. So that to यहाँ से हम देखेंगे क्या इवेंट्स होते हैं, क्या घटनाएं इसमें घटती हैं, किस प्रकार से ये चलता है, उसको हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि मियोसिस प्रोसेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब आप देखें तो सबसे पहले हम समझते हैं मियोसिस। जैसा हमने बताया, मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच दैट इज द वन सेल इज डिवाइड इनटू 4 daughter cells, in which to the parent cell is divides into the twice and reduce their chromosome number in the daughter cell. तो ये प्रोसेस के अंतर्गत जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में 4 daughter cell में जाएगा, और वो अपने क्रोमोसोम नंबर को भी रिड्यूस करेगा। इसीलिए मैंने कहा था विच और द बिहाफ ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड टू द रिडक्शनल डिवीजन। अब आप सोचते होंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक क्या अंतर है। बहुत अंतर है। एक तो मैंने कहा वो सोमैटिक डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, या फिर रिप्रोडक्टिव डिवीजन है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं, जर्मिनल सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक इसी प्रोसेस को हमको बेसिकली रूप से समझना है। ये इस प्रोसेस को कैसे होता है मियोसिस, जैसे मैंने कहा कि 1 इज फर्दर is goes to the division and divides is the 4. ये एक्चुअल डिवीजन है, ये ठीक है। ये 2n है, ये n होगा, ये भी n होगा, ये डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड ये सेट ऑफ द क्रोमोसोम के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। एप्लाइडी दैट इज द हैप्लाइडी, डिप्लॉयडी, ट्रिप्लॉयडी, टेट्राप्लाइडी, पेंटाप्लाइडी, है ना।
इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं जो कि हम लोग जब म्यूटेशन पढ़ते हैं तो उस समय ये सारी चीज़ें चर्चा आती है कि क्या होता है। जेनेटिक्स की ये चीज़ें हैं, ये यन है, ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब यहीं से हमको समझना है। आप देखिए ये प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस विच आर फॉलोड बाय meiosis is the followed that meiosis first and meiosis second. Meiosis first and meiosis second. And the meiosis first is the largest phase because which are have to the 4 subphases: prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. Telophase first. इस तरीके से हम पूरे मियोसिस के प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पे टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, and after that the meiosis second is further. Meiosis second is also have to prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. But the meiosis first is the having to the large taking to the time in comparison to the meiosis first, because the prophase is having to the last time. बहुत लंबा ड्यूरेशन इसमें जाता है क्योंकि ये फर्दर एंड फर्दर इसमें सब फेजेस पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें 5 सब फेजेस होंगे। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दो मैंने कहा ट्वाइस, मतलब जो सेल है वो 2 में डिवाइड होगी। तो मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकेंड में, और फिर 2 के बाद फिर 2 में ये। लेकिन चूंकि क्या है, प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन को कंटेन करता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लार्जेस्ट पीरियड होता है, विच आर हैव टू द लार्जेस्ट टाइम बिकॉज आल्सो हैव टू द 5 सब फेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इन सारे ये लंबा प्रोसेस चलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न, इसीलिए ये जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 5 सब फेजेस हैं और 5 सब फेजेस में अलग अलग जो है चेंजेस आएंगे। चेंजेस किस में होंगे ये भी हम बताएंगे। तो ये इसके कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होता है क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे सिनेप्सिस होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे क्या कहते हैं कि टर्मिनलाइजेशन होगा। तो
ये सारे इवेंट्स होते हुए ये इसमें बहुत टाइम लगता है, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज, और ये मियोसिस सेकंड जो होता है एज लाइक सेम जैसे माइटोसिस की तरह होता है। ये माइटोसिस की तरह ही होता है, ये उसी तरह फॉलो होके, जबकि डाइकाइनेसिस प्रोसेसेस जब इसका खत्म टेलोफेज फर्स्ट जब खत्म होता है तो ये फिर कमिट हो जाती है दूसरे उसी प्रोसेसेस में, लेकिन इसके बीच में एक इवेंट्स होगा और वो इवेंट बोला जाता है। तो देखिए कैसे होगा, इस पर हम पहले मियोसिस फर्स्ट में चलते हैं, पूरी घटना को समझते हैं एक एक करके डायग्राम के साथ में, और उस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो कोई भी जो सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न को शुरू होने से पहले जो सेल होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है, सारे वो मटेरियल सब्सटेंसेस को कंटेन करती है जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, सारी चीज़ें वो कंटेन करेगी। तो देखिए अब मियोसिस फर्स्ट को हम लेंगे पहले, मियोसिस फर्स्ट में अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो पहले क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। अब लेकिन कैरियोकाइनेसिस होने के लिए तो हमने बताया सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या आता है, इंटरफेज आएगा, इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद ही G1 S एंड G2 फेज फॉलो होने के बाद ही यम फेज आता है। तो यहाँ पे मियोसिस होना है, तो आप देखिए जो पहला मियोसिस फर्स्ट है ये फर्स्ट के लिए, ये G1 S G2 फिर मियोटिक हो गया। अब लास्ट जैसे हुआ तो एक बार फिर इंटरफेज आएगा, वंस अगेन इंटरफेज, लेकिन इस इंटरफेज में और इस इंटरफेज में बहुत अंतर है। यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे इस इंटरफेज में जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि जब अगर डुप्लीकेशन हो जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर जो रिड्यूस हो रहा है वो फिर से समान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस इंटरफेज में बहुत कम टाइम लगता है और तुरंत सेल जो है डुप्लीकेट ना होके तुरंत कमिट हो जाती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, जो एज लाइक सेम टू द माइटोसिस प्रोसेसेस को फॉलो करती है। तो इस इंटरफेज में सारे प्रक्रियाएं वैसे होंगी। G1 जो फर्स्ट गैप फेज है, पोस्ट माइटोटिक पोस्ट डिवीजन फेज होता है जो कि फॉलो करता है आरएनए, प्रोटीन और जो है नाइट्रोजन बेसिस को बनाने के लिए। फिर एस फेज प्रोटीन के सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस के लिए, और फिर G2 जो है ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ जो होगा सेल डिवीजन में कमिट करने जा रही है उस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए यम फेज लिखा है, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद होने के बाद इसमें 4 जो है सब फेजेस आएंगे। तो 4 सब फेजेस के माध्यम से हम आपको समझाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरफेज की तरफ, और इंटरफेज में जो कि हमारा पहले हम मियोसिस फर्स्ट में पहला इंटरफेज में हमने बता दिया। इसके बाद होता है प्रोफेज फर्स्ट। इसी को सबसे ज़्यादा आपको समझना है। अब आप देखें प्रोफेज फर्स्ट क्या है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियन इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से संबंधित जितने भी चेंजेस और होते हैं वो सब इसी में होते हैं, और यहाँ पर ये वही न्यूक्लियस है जहाँ पे लगातार क्रोमोसोम में बदलाव होगा, चेंजेज आएंगी और वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसको देखेंगे, इसलिए फॉलो करते हैं कैरियोकाइनेसिस को। इंटरफेज में मैंने कहा कि सबसे प्रक्रिया पहले हो चुकी है। तो अगर एक छोटा सा हम सेल बनाएं और उस सेल में हम प्रयास करें कि जो सेल है यहाँ पे एक सेंट्रियोल होता है। इंटरफेज के बाद की प्रक्रिया हमने बताया कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है। ये सेंट्रियोल होती है। एनिमल सेल के लिए सेंट्रियोल वहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो इंटरफेज में वो जो सेंट्रियो
क्या या सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के नाम से होता है। वो सेंट्रोसोम क्या होता है, वो डिवाइड होना, मतलब मूव करेगा और डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, डिवाइड होगी और डिवाइड होके देन इट डिवाइडेड इनटू 2 सेंट्रियोल्स, और वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ जो है जो होगा वो अपने अपोजिट पोल्स पे जाएगा। तो ये यहाँ से अपोजिट पोल्स पे यहाँ पे पहुँचेगा। इंटरफेज में सारे चेंजेस हो चुके हैं, ये फॉलो कर चुका है। और प्रोफेज की अवस्था होगी, प्रोफेज में पहला जो होगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, अलग अलग करके हम बताते हैं आपको, फिर पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप्स हैं। प्रोफेज फॉलो किया था। प्रोफेज बहुत लंबा प्रोसेस है, विच आर टेकिंग टू द लॉट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर द 5 सब फेजेस एंड दिस इज द वेरी एसेंशियल। एंड लेप्टोटीन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब फेजेस एज वेल। अब देखिए यहाँ से मैंने कहा कि जो सेंट्रियोल बॉडीज होती है, सॉरी सेंट्रोसोम होता है, वो धीरे धीरे फर्दर डिग्रेडेशन में जाएगा, मतलब डिवाइड होगा और डिवाइड होके वो अपने पोल्स की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे उसमें जो है आगे चल के एस्टर रेज का फॉर्मेशन होगा और फिर जाके स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एस्टर रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स कैसे होंगी ये देखिए। अब जबकि ये इस प्रकार से मैंने कहा कि इस फेज में ये यहाँ से डिवाइड होके ये यहाँ तक पहुँच जाएगा इस तरीके से। ये इसका क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस होता है। ये प्राइमरी स्टेज है इंटरफेज का जो अवस्था, जिस समय जो है पूरे प्रोमिनेंट तरीके से फॉर्म में न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है, हम उसको देख सकते हैं। विच कैन सी द बेटर form of the nucleus when the time of the cell is in the interphase, so that which goes to the in the further processes. First is the prophase first, in the meiosis first. Why are called to the reductional division? बहुत ही ध्यान से समझिए इस प्रोसेसेस में क्या होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले अब देखिए कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। तो कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पे ये सबसे पहले थोड़ा सा अंतर समझिए माइटोसिस मियोसिस में। माइटोसिस की प्रक्रिया में प्रोफेज में सारे इवेंट इसमें भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इसके क्रोमोसोम में, क्योंकि यहाँ पे ये क्रोमोसोम बहुत ही फाइन माइन्यूट होता है, 13 नैनोमीटर, फिर 30 नैनोमीटर, फिर 300 नैनोमीटर, इस प्रकार से उसका चेम लगातार बढ़ता जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ेगी और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय ये क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है और बहुत ही कंडेंस फॉर्म में है। तो लैप्टोटीन, तो ये बहुत ही थिन है। लैप्टोस इज द थिन, लैप्टोस का मतलब होता है थिन। तो ये जो इस स्टेज में, अब आप समझे, इस स्टेज में जो ये, जबकि हमने कहा कि सेंट्रियोल यहाँ पे दोनों तरफ फेज में आ चुका है। तो अब आप ध्यान से देखिए लेप्टोटीन में क्या है, ये जो क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन फाइबर्स में ये धीरे धीरे इसकी विड्थ बढ़ेगी, मतलब नैनोमीटर में काउंट किया जाता है और नैनोमीटर से ये आगे बढ़ेगा तो करीब करीब जो है 13 नैनोमीटर से ये आगे बढ़ेगा तो 300 नैनोमीटर तक आएगा और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री हो जाएगा और फ्री स्टेट में आगे चल के ये इस तरीके से जो क्रोमोसोम होंगे ये लंबे, यहाँ पे हिंदी में तर्क बोला जाता है, ये यहाँ पर इस फॉर्म में ऐसे सेंट्रियोल के माध्यम, सेंट्रोमियर के माध्यम से इस फॉर्म में बहुत ही फाइन तरीके से दिखाई पड़ने लगते हैं, अपने आप को दिखाने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेप्टोटीन प्रावस्था में मैंने कहा बहुत फाइन है और धीरे धीरे, अब जबकि ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ी और परिवर्तन लगातार हो रहा है सेंट्रोमियर के साथ में, ये बढ़ेगा तो ये जाइगोटीन स्टेज में आएगा। जाइगोटीन का मतलब, जाइगस का मतलब होता है पेयरिंग, पेयरिंग, ये मैंने कहा था थिन, अब पेयरिंग होगी। अब आगे चलते हैं जाइगोटीन की तरफ। तो जाइगोटीन में आप क्या देखेंगे, जाइगस इज द पेयरिंग, और इसको बोलते हैं सिनैप्सिस,
synapsis when the same size, same shape of the chromosome come close to each other and form to the pairing. एक समान संरचना वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो धीरे धीरे आपस में आके पेयर बनाते हैं और उस पेयर को ही यहाँ की भाषा में एडजॉइनिंग या पेयरिंग या फिर सिनेप्सिस प्रोसेसेस के माध्यम से बोला जाता है। एडजॉइनिंग होती है, आपस में आएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, आपस में धीरे धीरे निकट आते हैं और क्या बनाएंगे, पेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देखिए इस प्रकार से कम क्लोज टू ईच अदर, इस प्रकार से वो आपस में इस प्रकार से पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक स्पेशल फीचर है जाइगोटीन का। कैरेक्टरिस्टिक जो कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है जिसके नाम से ये जाइगोटीन अपने आप को क्लियर, अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो पेयरिंग कहलाता है। पेयर बनाता है दोनों जो क्रोमोसोम, जिसको होमोलॉगस शब्द आया है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म टू द पेयरिंग। तो ये जाइगोटीन को जस्टिफाई करता है। जाइगोटीन रिप्रेजेंट होता है पेयरिंग किसके, क्रोमोसोम के, और इस प्रकार से ये पेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं। पैकिटिन, अब पैकस मतलब थिक होता है और इसमें थिकनेस बढ़ेगी और भी चेंजेस आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अब थोड़ा सा रिकम्बिनेशन प्रोसेसेस होगा, आगे बढ़ेगा। और रिकम्बिनेशन में अब देखिए पैकस, अब हम थोड़ा सा अगर बनाने का प्रयास करें, देखिए तो उसमें क्या होगा, पैकिटिन। अब ये जबकि कम क्लोज टू ईच अदर हो गया, मतलब एक साथ में पेयरिंग बना लिए हैं, आपस में आ गए हैं, तो इनमें क्या होता है, सिनेप्सिस के बाद जो की प्रक्रिया, सिनेप्सिस हमने लिखा है, वो होगा यहाँ पे। इस दोनों अब यहाँ पे कम क्लोज टू ईच अदर हुए तो यहाँ पे वो बनाएंगे, टेट्राएड का फॉर्मेशन करेंगे। टेट्राएड क्या होता है, टेट्राएड का मतलब ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं इस प्रकार से, आप देखें इस प्रकार से, और एक पीछे की तरफ है तो वो इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे, मतलब इसके पीछे की तरफ ये टेट्राएड। तो ये टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, ये टेट्रावैलेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, एक आगे फ्रंट व्यू में है, एक पीछे की बैकवर्ड साइड में है। तो देखिए 4, ये इसी को फॉर्म को टेट्राएड बोलते हैं। ये देखिए पैकस है, आप अपने आप को क्या किया, पैक्ड कर लिया, टेट्राएड का फॉर्मेशन किया, जिसको हम टेट्रावैलेंट के फॉर्म में भी बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो है आपस में डिप्लोटीन जो फेज आएगा उसकी प्रक्रिया में क्या होगा, उस प्रक्रिया में हम आपको बताएं, वो उस प्रक्रिया में वो जो है इस प्रकार से अब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी। डिप्लोटीन फेज ये इसके एंडिंग से स्टार्ट होकर डिप्लोटीन तक पहुंचती है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जो उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बोथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अप टू द बोथ क्रोमोसोम which interchange their parts form during the process of the recombination। यहाँ पे एक रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए क्रॉस ओवर क्या होगा, हम एक थोड़ा सा अच्छे व्यू में बनाते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस इन विच द non-sister parts of the homologous chromosome which interchange their material
interchange their parts, that is called to the crossing over. क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्ट्स में इंटरचेंजिंग की प्रक्रिया हो जाती है, वो अलग अलग पार्ट्स अपना जो है इंटरचेंज कर लेते हैं, उसी को जो है क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया बोलते हैं, और वही चल के रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और आगे चल के यही जो है वेरिएशन का बेस फॉर्म करता है, जो different numbers of the individual person in the universe which differ from each other to behalf of to the crossing over, to behalf of the recombination process, and that is the maternal and paternal chromosome which are goes to the there. तो एक देखिए इस प्रकार से हम अगर क्रोमोसोम को रिकम्बिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत दिखाएं तो आप किस प्रकार से इसको फेस करेंगे। देखिए इस प्रकार से इस तरीके से ये हमने छोटा सा बनाया आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। अगर हम इस तरीके से दिखाएं और आप इस तरीके से, ये देखिए, अब देखिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, अब दोनों जो है आपस में किसी एक पॉइंट पे होमोलोगस पॉइंट पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं जो उसके नॉन सिस्टर, अब आपको पता होना चाहिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों दो अलग अलग क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके अलग अलग पार्ट्स है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुए। अगर आप आपस में होते तो सिस्टर क्रोमेटिड होते। क्रॉसओवर कौन है? ये जो आपस में इंटरचेंज की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, विच आर गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ टू द क्रॉसिंग ओवर, विच in this processes that is the interchange to the material of to the both chromosome number, both chromosome, बट जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो नॉन क्रॉसओवर होते। तो क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर की भी भूमिका आपने समझ ली। अब देखिए ये क्या, विच ऑफ द रीजन व्हेन द बोथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द बोथ क्रोमोसोम विच कम क्लोज टू each other and form and take part to the crossing over, कैज़मेटा, कैज़मेटा बोलते हैं इसको, कैज़मेटा, काइज़मा। काइज़मा का फॉर्मेशन होता है जिस बिंदु पे ये आके, जिस बिंदु पे ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में, ये और यहाँ पे ये, तो जिस बिंदु से ये जुड़ते हैं उसको काइज़मेटा बोलते हैं। काइज़मा, काइज़मा का फॉर्मेशन हो जाता है, काइज़मेटा बोला जाता है। एटा इज द बियरिंग विच इज द काज़मा, काज़मा इज केज़मा इज द बियर्स, तो वहाँ पे ये बियर करती हैं, और यहीं से ये दोनों ये पार्ट से ये अलग हो जाते हैं, यहाँ से ये पार्ट। तो हम उसको जानने के लिए, समझने के लिए इसको क्या कर देते हैं, एक को डार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई रहे ये कैसे हम इसको विजिबल तरीके से जानते रहेंगे कि ये कौन सा क्रोमोसोम इंटरचेंज हुआ है। ये देखिए हमने इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। डार्क से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा होमोलोगस, कौन सा क्रॉसओवर है और कौन नॉन क्रॉसओवर है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई। अब जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो जाती है तो डिप्लोटीन के लास्ट फॉर्म में ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से अपने पार्ट्स को लेके अलग हो जाएंगे। देखिए ये आधा हम बना देते हैं, आधा। अब इसका पार्ट इंटरचेंज हो गया तो ये इसमें शामिल हो गया, तो डार्क कर देते हैं हम इस रीजन को, आधे को, और यहाँ पर भी आधे को डार्क करते हैं उसी सेम प्रोसेस में। देखिए ये अब इसका क्या, ये हाफ और ये पूरे को डार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ तक हुआ है ये इंटरचेंज की प्रक्रिया, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। अब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, ये देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए है इस पे होगा, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के माध्यम से हमने देखा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जो है इंटरचेंज करके आपस में क्या हो जाते हैं, फिर से दूर होने लगते हैं। तो दूर होने की जो प्रक्रिया होगी वो डिप्लोटीन के लास्ट तक हो जाएगी, और आपके बाद में ये यहाँ से टर्मिनेट कर जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और डाइकाइनेसिस तक, डाइकाइनेसिस फॉर्म में ये जो है ये पूरी तरीके से डाइकाइनेसिस प्रोसेस में ये टर्मिनेट होके अलग हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था ये डिसअपीयर, डीजेनरेटेड एंड डिसअपीयर, डिसइंटीग्रेटेड एंड
डिसअपियर हो जाएगा और ये कमिट कर जाएगी माइटोसिस और सॉरी प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट के लिए। दूसरा प्रोसेस होगा मेटाफेज फर्स्ट। तो आपने क्या देखा, देखिए लेप्टोटीन जाइगोट पैकस इज द डिप्लो बोथ। अब डिप्लोटीन में ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई, इंटरचेंजिंग की प्रक्रिया हो गई और जो है वो टर्मिनलाइजेशन कर गए और डाइकाइनेसिस में टर्मिनेट होके अलग अलग होके दूर चले जाते हैं और दूर होने के बाद यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर्ड हो जाते हैं और ये माइटोसिस प्रोसेस में चले जाते हैं। अब माइटोसिस प्रोसेस का क्या होगा आप देखिए यहाँ पे, ये आपने समझ लिया। तो ये सबसे लंबा प्रोसेस था प्रोफेज फर्स्ट जिसमें ये, तो यहाँ पे यहाँ से अब प्रोफेज फर्स्ट का जो मेटाफेज फर्स्ट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर के माध्यम से अब जबकि ये क्या हो चुके हैं, ये रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से ये रिकम्बिनेंट बन चुके हैं और उस रिकम्बिनेशन के माध्यम से हम मेटाफेज का, तो मेटाफेज का जो है ये इसका डिस्टिंक्ट जो फीचर होता है वो इक्वेटर पे जाके, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर मतलब मिडिल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल, ये एक हम सेल बनाते हैं उसके माध्यम समझते हैं, मिडिल पोर्शन ऑफ द यहाँ पर इस फेज पे चूंकि क्या है सेंट्रियोल बन चुका है, एस्टल रेस का फॉर्मेशन हो चुका है, इस प्रकार से देखें इस तरीके से, और क्रोमोसोम यहाँ पे है। तो क्रोमोसोम जाके अब स्पिंडल फाइबर्स दो ही बनाएंगे हम चूंकि हमको समझना है, स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं इस प्रकार से बन जाएंगे। अब एक को लेके हम चलते हैं, देखिए तो आप देखें कम क्लोज टू ईच अदर है तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे ऐसे और इधर से एक पीछे की तरफ है, जानते हैं आप, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से ये इक्वेटर पे आके ये दैट इज द इन द मेटाफेज द क्रोमोसोम एस्टैब्लिश ऑन टू द इक्वेटर पोर्शन। मिडिल ऑफ द सेल जो होता है जहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में होती है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो यहाँ पे इंटरचेंज की प्रक्रिया से होकर गुजर चुके हैं क्रॉसिंग ओवर में, यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होने के बाद ये जो है कमिट कर जाते हैं एनाफेज के तरफ, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। अब थोड़ा समझिएगा, यहीं से एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन जो कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन जो कहा जाता है उसका बेस आपको मिलेगा, जो कि अभी तक ये डिप्लॉयड है 2n है, वो n में अब यहाँ से कन्वर्ट होगा, डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे ये जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अपने साथ में यहाँ पे टेट्रेट के साथ में उपस्थित हैं, जबकि एनाफेज की प्रवस्था होगी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अर्ली और लेट फेज को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम शामिल कर देते हैं तो फेज लंबा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे इस तरीके से क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहां से चूंकि क्या है यहाँ पे दोनों, अब देखिए हमने दो पीछे की तरफ बनाए दो आगे की तरफ बनाए हैं, यहाँ पे है एस्टैब्लिश हुए हैं, तो एक एक क्रोमोसोम जो ग्रुप होगा वो अपने पोल्स की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा ये भी बताता हूं मैं, ये देखिए, ठीक है, ये क्यों बढ़ेगा, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये यहां से रिपल्सन, ये चूंकि क्या जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहां से, अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ये ग्रुप में थे,
दोनों साथ में थे, लेकिन जबकि एनाफेज जब स्टार्ट हुआ तो ये अपने पोल्स पे अट्रैक्शन फोर्सेस लग रही है, यहाँ से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल खींच रही है और यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, वो धीरे धीरे विच आर गोइंग इन टूवर्ड्स देयर अपोजिट पोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्सेस विच आर वर्किंग ऑन, सो दैट अब यहाँ से ये अपने पोल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब पोल्स की तरफ बढ़ रही हैं तो देखिए आधे जो क्रोमोसोम हो गए वो उधर चले जा रहे हैं एक पोल पे, आधे दूसरे पोल पे, जबकि हमने देखिए यहाँ पे दिखाया था आधे आधे। तो जब आधे हो गए तो अभी तक तो ये 2n था, जैसे ही ये हुआ तो ये n नंबर में हो गया। तो n नंबर में जब जाने लगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और टीलोफेज जब आएगा तो टीलोफेज की प्रावस्था में, टीलोफेज तक ये यहां पे दिखा देते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये निश्चित रूप से और भी सिकुड़ता हुआ अपने कहां पहुंच जाएगा, अपने पोल्स पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ये अपने पोल्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेचनिंग हुआ, स्ट्रेच करके वो खिंची, अट्रैक्ट हुई और अपने पोल्स पे धीरे धीरे जाने लगे, धीरे धीरे जाने लगे। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो खिंचता हुआ यहाँ पे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और खिंच के यहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस वंस अगेन टू द रीअपियर, फिर से रीअपियर हो जाएगा। और ये क्रोमोसोम जो होंगी जब हम इंटरफेज में जाएगी, क्योंकि क्या है मियोसिस फेज, मियोसिस फर्स्ट जो है वो टीलोफेज फर्स्ट के बाद चौथा टीलोफेज फर्स्ट अप्लाई होने के बाद ये यहाँ पर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में जाएगा। तो चूंकि क्या है सेल डिवीजन, ये क्या है, ये एनिमल सेल है, तो यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होगा। देखिए अब ये क्या होगा, फरो, ये फरो का फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा, विच आर सेल इज गोइंग इनटू द डीपेन एंड डिपेंस। एंड अब ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगी और दो सेल का, न्यू सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि कंडेंस स्टेट में, कंडेंस फॉर्म में आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेंगी जैसा कि पेरेंट्स होगा। ठीक है, दो सेल होगा। तो मियोसिस फर्स्ट तक ये जो है रिडक्शन हो गए n नंबर को कंटेन की, लेकिन चूंकि अभी क्या है मियोसिस सेकेंड प्रोसेस बाकी है, तो मियोसिस सेकेंड जो होता है वो पूरी तरीके से माइटोसिस की तरह होता है। और माइटोसिस में के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं माइटोसिस प्रोसेस में कि जितना पेरेंट सेल के पास में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, सेट होता है क्रोमोसोम, वही सेट उसके डॉटर सेल में चला जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं, जब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, दो डॉटर सेल के फॉर्मेशन के बाद ये मियोसिस सेकेंड को फॉलो करेगा। लेकिन इस मियोसिस सेकेंड के बाद यहाँ पे ये क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस फॉर्म हुआ, क्योंकि डिपेंड गया तो साइटोकाइनेसिस, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, साइटोप्लाज्म था, वो सेम नंबर में, मतलब सॉरी आधे नंबर में डिवाइड होके इस क्रोमोसोम में चले गए, सॉरी इस सेल में चले गए। और ये सेल जो है n नंबर, मतलब n नंबर से क्रोमोसोम ये है जो अब ये मियोसिस सेकंड को फॉलो करेगा। लेकिन मियोसिस सेकंड से पहले फिर से इंटरफेज की अवस्था आएगी, इंटरफेज सेकंड। तो मैंने पहले भी बताया कि देयर आर नो सिंथेसिस टेक्स प्लेस, बिकॉज यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता, और नहीं होने के कारण ये फिर से माइटोसिस प्रोसेस की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक को लेके चलते हैं सिंगल में, तो सिंगल में फिर से प्रोफेज सेकेंड की बात होगी, मियोसिस के अंतर्गत पहला फेज है। तो इसमें फिर से वही माइटोसिस की तरह क्या होगा, ये पहले से ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रियोल दोनों तरफ बन जाएगा, देखिए यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये कंडेंस से ये थिकनेस में बदलने लगेगी, ठीक हो जाएगी। वही फिर से देखिए इस तरीके से। अब क्या होगा, ये मेटाफेज में जब जाएगी, मेटाफेज सेकंड में, तो मेटाफेज सेकंड में ये फिर से इक्वेटर पे जाएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्पिंडल्स बन चुके हैं, स्पिंडल फाइबर, और माइक्रोट्यूब्यूल का भी फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये फिर से इक्वेटर पे आ जाएगी। देखिए इक्वेटर पे आ गई, और इक्वेटर पे आते आते अब ये इक्वेटर पे आ गई, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेटाफेज सेकेंड। अब
यहाँ पे चूंकि ये सेट, ये क्रोमोसोम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रियोल के साथ में अपने बात है, तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में इस प्रक्रिया के माध्यम से ये अपने पोल्स की तरफ फिर से जाएंगे, लेकिन अंतर क्या है, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, जैसा कि आपने माइटोसिस में पढ़ा है कि उसका सेंट्रियोल विच आर डिवाइड्स एंड टू द बोथ क्रोमेटिड्स विच आर गोइंग इनटू द अपोजिट पोल। अब ये क्रोमेटिड्स के फॉर्म में ये अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे, देखिए इस तरीके, इस फॉर्म में। और जबकि आपने इसमें देखा था ये पूरे एक सेट के, मतलब सेट जो था उसमें एक एक क्रोमोसोम जा रहा था। यहां पे मैंने कहा कि ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमेटिड में जाता है। तो मेटाफेज, ये एनाफेज सेकंड है, और एनाफेज सेकंड में के बाद ये टीलोफेज आएगा। तो टीलोफेज में क्या होगा, फिर से वो प्रक्रिया ये, और तो वही अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस में जो माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग होगी, खींचेगी और धीरे धीरे अपोजिट पोल्स पे जाएगा, और धीरे धीरे अपोजिट पोल पे पहुंचते पहुंचते इसमें जो है, तो जैसा कि प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड, डिसअपियर पहले ही हो चुका है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहुँच चुकी है क्रोमोसोम, इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे, ये यहाँ पे पहुँच गया। अब ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्ड कंडेंस फॉर्म में, फिर से ये क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से डीपेन जाएगा, फरो का फॉर्मेशन होगा, और जो ये डॉटर सेल है पहले जो बना है, तो दो है कंजुगेटिव, हमने एक को लिया, तो इस प्रकार से इसको भी शामिल करेंगे उसी प्रोसेस में। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये दो में, दो डॉटर सेल में उसी तरीके से कंडेंस फॉर्म में फिर से हो जाएगा न्यूक्लियोलस के साथ में। देखिए तो अंतर क्या, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मतलब यहाँ पे पूरा जो सेट था वो एक एक क्रोमोसोम गया, यहाँ पे क्रोमोसोम माइक्रोट्यूब्यूल वो सेंट्रोमियर से टूट के क्रोमेटिड के फॉर्म में गया। मतलब यहाँ पे उसी नंबर में जो कि इसके पैरेंटल 2n से n बना था, n तक बना था, और n से ये n जा रहा है। तो माइटोसिस में क्या होता है, 2n से 2n, और यहाँ पे मैंने कहा सेकेंड मियोसिस सेकेंड क्या है, एज लाइक सेम, तो n से n, तो n से n बनने की प्रक्रिया है। तो आफ्टर ऑल यू आर विच आर गोइंग, तो यहाँ से ये साइटोकाइनेसिस की से आधा जो है, जो वही माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी, जितने भी जो है ऑर्गेनल्स हैं और जो साइटोप्लाज्म है, उस वो आधे नंबर में उसमें सब में चला जाएगा। तो दो ये और इसको फॉलो कर लिया जाएगा, तो चार जो है क्रोमोसोम, चार जो है क्रोमोसोम के साथ में डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो जो है अपने पेरेंट से जेनेटिकली रूप से डिफर करेंगे, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम सेट या फिर जो कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो नंबर है वो हाफ है, वो हैप्लॉइड स्टेट में है। तो जो गैमेट्स होती है वो इसी फॉर्म में, जो हमारे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जो कि हमने शुरुआत इनिशियल प्रोसेस में बताया था, व्हेन आर द इनिशियल प्रोसेस दैट इज स्टार्टेड टू द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस विच फॉर्म टू द 4 डॉटर सेल्स आर द स्पर्म एंड द ओवा, दैट इज, तो वहाँ से ये चीज़ें इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन करती हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस में आपने देखा कि यहाँ पे 2 बार वो सेल डिवीजन में जाती है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, इंटरफेस 2 बार आता है, लेकिन उसमें अंतर है। और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए पूरी तरीके से जो सेल होती है वो कमिट होकर सेल डिवीजन के माध्यम से 1 से 4 सेल में डिवाइड होके अपने पेरेंट सेल से जेनेटिकली डिफर कर जाती है। क्योंकि तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर है, और क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से रिकम्बिनेशन होता है, तो रिकम्बिनेंट बन जाता है, रिकम्बिनेंट जो है होता है, और यही जो है वेरिएशन का कारण बनता है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहाँ पे होने के कारण होती है। तो आपने आज देखा कि ये मियोसिस प्रोसेस जो है के माध्यम से गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को फॉलो करता है, यहाँ प्रक्रिया फॉलो होती है, पूरी होती है, जिस आधार पे हमने इसको देखा। अब आगे हम इस सेल डिवीजन प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से कैंसर, क्योंकि इस कैंसर का जो फॉर्मेशन होता है, कैंसर जो ओरिजिन
होती है कैंसर की, वो आपके सेल डिवीज़न के बिगड़ने से होती है। मतलब यूँ कहें कि जब डिसऑर्डर आ जाता है सेल डिवीज़न में, उसके कारण जो है आपके बॉडी में कोई ना कोई ट्यूमर बनता है। अगर वो मैलिग्नेंट होगा तो वो कैंसरस हो जाता है, अगर बिजाइन होता है तो वो हमेशा सेफ रहता है। तो इस प्रकार से हम अगले लेक्चर में हम कैंसर की बात करेंगे, कैंसर को देखेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।